नमस्कार। आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे सर की प्रेरणा से मैंने बनाया है और उनको समर्पित करते हुए मैं आज कुछ प्रश्नों की पहली श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख आया हूं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 400, 450, 650, 500। एक्चुअल 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं, इसलिए उससे मिलता जुलता आंसर गा सही रहेगा, 650। दूसरा आपके सम्मुख है, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितने प्रतिशत होता है? गैस करिए। 60 से 65%, 70 से 75%, 65 से 70% और 40 से 45%। इसका सही आंसर होगा 40 से 45%। तीसरा आपके सम्मुख है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपल, नोल, सार्टोरियस, डेल्टॉयड, एडक्टर। इसका खा सही रहेगा, सार्टोरियस। ये आपकी सबसे लंबी मांसपेशी है। चौथा, मानव शरीर को आकार कौन देता है? हड्डियां, खा में है शरीर के बाल, गा में नसें और घा में मांसपेशियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर को जो आकार देने का अगर कोई काम करता है तो आपकी मांसपेशियां करती हैं, इसलिए इसका आंसर घा सही रहेगा। प्रश्न 5 आप सबके सामने, मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? स्वैच्छिक मांसपेशी अथवा रेखित मांसपेशी, खा है अनैच्छिक अथवा समतल मांसपेशियां, गा है हृदय मांसपेशियां, खा है उपरोक्त सभी। तो जैसा कि मैं बताता हूं आपको, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियां दोनों एक होती हैं, अनैच्छिक और समतल एक प्रकार की, और तीसरे प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं वो हृदय मांसपेशियां होती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां अपनी मर्जी के स्व इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार काम करती हैं, जिनसे आप जो कहेंगे वो काम करेंगी। अनैच्छिक ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। स्वैच्छिक जो आप उनसे कहेंगे वो वही काम करेंगी। जैसे आपने, और अनैच्छिक मांसपेशियां वो होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार काम करती हैं। और हृदय मांसपेशियां जो आपके हृदय, जिनसे आपका हृदय बना है, वो हृदय मांसपेशियां हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा घा, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नंबर का है साइकोलॉजी, खा है फिजियोलॉजी, गा है ऑस्टियोलॉजी और घा है मायोलॉजी। तो इसका सही आंसर आप सभी ने गैस कर लिया होगा, मायोलॉजी। सातवां प्रश्न, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं ये किसकी कमी से कमजोर होती हैं? पोटेशियम, सल्फर, गा कैल्शियम और घा मैग्नीशियम। आप सबने इसका भी उत्तर गैस कर लिया होगा। इसका सही आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, घा। प्रश्न नंबर 8, एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे होता है? एक्टिन व मायोसिन का हड्डियों से, खा रक्त से, गा मांसपेशियों से, घा एंजाइम से। उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। मैं सीधे बात करता हूं मांसपेशियों से। ये 2 प्रकार की प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। नवा प्रश्न आप सबके सम्मुख है, मानव शरीर में बाक्सर मसल, बाक्सर बाक्सर मसल किसे कहते हैं? साइटोरिमल, सेरेरस,
एंटीरियर, स्टेपिनोल और डेल्टॉइड। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है ये डेल्टॉइड ये आपकी बाक्सा मसल कहलाती है, सेरेटस एंटीरियर। अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख 10, शरीर में थकान किसका परिणाम है? का एसीएल का, खा एंजाइम का, गा दुग्धीय अम्ल बनने का और घा डेंडाइन का। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें एक अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हम दुग्धीय अम्ल या लैक्टिक एसिड कहते हैं वो बनता है, जो हमारी थकान का कारण होता है। इसके लिए इसमें सबसे सही आंसर है गा। धन्यवाद। ये 10 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने थी। इसके बाद कल ठीक इसी समय कुछ और प्रश्नों की सीरीज लेके आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।